अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड की है, कहाँ गायब हो गया था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का बुलावा आ गया था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पर गया हुआ था, तो अब मैं वापस आया हूँ। अब सूरत हाल जो है वो एनएमसी की क्या है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि अब जो है वो फाइल्स सेल करने का आखिरी मौका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है सच पर मबनी इंफॉर्मेशन शेयर करूं और लोगों को गाइडलाइंस दूं, उनको इस काबिल करूं कि वो लोग समझ सकें कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के खौफ से बालातर होकर हमेशा मैंने सच का साथ दिया। तो सिनेरियो कुछ यूँ है कि आप लोग जानते हैं कि जो लेस पेड फाइलें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यानी कि किसी ने डाउन पेमेंट दी तो मज़ीद पेमेंट नहीं दी, डाउन पेमेंट देने के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी और आगे कैरी ऑन फाइल को नहीं किया और इसी इंतज़ार में रुक गए कि देखते हैं आगे हालात क्या होते हैं। और हालात जो है वो डे बाय डे बदतर होते गए और आज की जो मार्केट रेट है वो 70 से 80% माइनस पे जाके खड़ा हो गया है। तो अभी भी वो लोग वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी रेट बेहतर होगा तो हम अपनी फ़ाइल सेल करेंगे। तो मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि उन फाइल्स का रेट कभी बेहतर नहीं हो सकता। और इवन अब जब तक ये अर्ली बर्ड की डील्स हैं, यहाँ पे ये फाइलें एडजस्ट हो रही हैं, कोई आपको थोड़ा बहुत रेट मिल रहा है, 70 से 80% का रेट मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड जब ये अर्ली बर्ड की डील्स ख़त्म हो गई तब आपके पास ये ऑफ़र भी नहीं होनी, ये आपकी फ़ाइल कोई फ्री में भी नहीं लेगा। याद रखिएगा, ये जो आपकी फ़ाइल है कोई बंदा फ्री में भी परचेज़ नहीं करेगा। जो आपकी लेस पेड फाइलें हैं जिनके ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ, चाहे वो कमर्शियल 5 मरला में 30 लाख क्यों नहीं गया हुआ, 40 लाख क्यों नहीं गया हुआ, ये किसी खाते में नहीं है। इसको कभी ना कभी जाके आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा, कभी ना कभी जाके एक हैवी अमाउंट कंपनी को देनी पड़ेगी। उसके बाद वो आपको कोई अच्छा प्लॉट नंबर लगाएंगे और फिर फर्दर आप कुछ साल वेट करेंगे और फिर जाके आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो बात को बड़ा शॉर्ट करता हूँ कि या तो आप उन फाइलों को सेल कर दें, यानी कि एक सफ़र शुरू हुआ ना तो आपने उसमें 30% पेमेंट कर दी है, 70 रहती है। तो अगर आप उस 30% को रोते रहे कि ये मेरी लेवल पे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना। आप उस 30% जो अमाउंट आपने पे कर दी, एग्जांपल के तौर पे 40% पे कर दिया, तो आप यहीं से वापस चले जाएं। जो भी रेट मिलता है इसको एग्जिट कर लें। ये टाइम है कि आप एग्जिट कर लें, वरना ये चीज़ पे नहीं होनी। मैं कहता हूँ जिसकी 50% में पेमेंट गई हुई है ना और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कोई हालात बेहतर हों तो हम इसको सेल करेंगे, तो सेल करने वाले को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हालात सिर्फ यही बेहतर है। आप लोग यहीं से अपना सफ़र बैक कर लें, रिवर्स हो जाए। अभी आपको कुछ मिल जाएगा, यानी कि जितनी अमाउंट आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपके लिए उतनी सरदर्दी है, उतनी परेशानी है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो फिर आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप 10-15 साल वेट कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहली मरतबा इन्वेस्टमेंट की, उनके पास मज़ीद सरमाया नहीं है फाइल कैरी ऑन करने का, तो उनको ये मेरा मशवरा है, अब टाइम है, इसको एग्जिट कर लें। क्योंकि आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कभी मार्केट बेहतर होगी और मार्केट में वो फाइलें किसी काम की नहीं है, वो जस्ट एडजस्टमेंट में जा रही हैं। तो अभी एडजस्टमेंट चल रही है, आपको कोई ना कोई बंदा ख़रीद लेगा। हम भी परचेज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फौरी कैश, सेम डे, सेम मिनट, सेम सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैश पे कर रहे हैं। आप मेरे थ्रू ना आए, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आपको जहाँ से कोई बेहतर रेट मिलता है आप उन फाइलों को ज़रा जो है वो एग्ज़िट कर लें। वो आपके लिए जो है वो बेहतर साबित होगा, वो आपके लिए जो है वो मुनासिब है। इसके अलावा जो लोग एग्ज़िट नहीं करना चाहते, डिटेल से शुरू होता हूँ। सबसे पहले जिसका 5 मरला है, को 9-10 लाख गया हुआ है, 11-12 लाख गया हुआ है, तो वो लोग एडजस्टमेंट करा लें 3.5 मरला में। 14 लाख रुपये एडजस्टमेंट है 3.5 मरला की, 12 लाख रुपया कैश है, मौके पे मौजूद प्लॉट्स हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप प्लॉट अपनी पेमेंट को बचाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने 1 रुपया का नुकसान नहीं करना, तो आप अर्ली बर्ड में आ जाएं 3.5 मरला के ऊपर। लेकिन याद रहे यहाँ भी इंतज़ार है, यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस इज़ द लास्ट सोल्यूशन फॉर यू। इसके अलावा जिसकी अमाउंट ज़्यादा गई हुई है वो 5 मरला की तरफ आ सकता है, 19 लाख एडजस्टमेंट, 17 लाख कैश। इसके अलावा 10 मरला की डील है, 32 लाख कैश और 45 लाख एडजस्टमेंट। याद रहे ये जो डील्स अर्ली बर्ड की हैं ये सिर्फ वो लोग लें जिसकी एडजस्टमेंट नेयर है। मीन्स टू से अब 45 लाख एडजस्टमेंट है 10 मरला में, तो किसी के अगर 40 लाख गई अमाउंट गई हुई है तो वो इस डील में आए। किसी के अगर 48 लाख अमाउंट गई हुई है फिर भी चलो वो डील में आ जाए।
लेकिन देखें काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी 10-10, 15-15, 20-20 लाख अमाउंट एडजस्टमेंट अमाउंट से एक्सीड हो रही है, यानी कि उनकी फाइल में पेड है 60 लाख रुपया, हमें तो 10 मरला के लिए चाहिए 45 लाख। ऊपर वाली अमाउंट तो फिर मार्केट रेट के ऊपर कंसिडर होती है ना, जो 75, 76, 70 जो भी रेट होता है उसके ऊपर कंसिडर होता है। तो वो लोग ये डील्स ना लें, क्योंकि जब वो एक चीज़ पहले ही महंगी ले लेंगे, कॉस्टली ले लेंगे, जब कल उसका रेट उस रेट पे जाएगा तो वो लोग बेचारे अभी लेवल पे होंगे, बाकी लोग प्रॉफिट पे होंगे। तो टेक्निकली समझदारी के साथ वहाँ अमाउंट स्टक करें, वहाँ अमाउंट को फंसाएं जहाँ आपको पता है कि भाई ये चीज़ सॉलिड है, हमें वापस मिल सकती है और यहाँ पे ये रेट आएगा कभी ना कभी। अब आपका फॉर एग्जांपल जो है वो 5 मरले में गया हुआ है 25 लाख 30 लाख, तो आप 3.5 मरला में अगर वापस आते हैं तो आप नुकसान करेंगे अपना 10-15 लाख रुपए का। तो जब आप 10-15 लाख रुपए का लॉस कर लेंगे, एक 3.5 मरले का प्लाट 26 लाख का है, आप उसको 35 लाख में खरीदेंगे, तो कब प्रॉफिट कमाएंगे आप? तो ये सरासर गलत फैसला है। जो एडजस्टमेंट अमाउंट सोसाइटी ने दी है उसके नियर किसी के अगर अमाउंट गई हुई है लाख रुपए ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। अब इतना बड़ा दलदल में फंस गए हैं तो थोड़ा सा लाख रुपए ज़ाया हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन की तरफ तो आप लोग आ जाएंगे ना। इसके अलावा इस साउथ में जहाँ भी अच्छी लोकेशंस अवेलेबल हैं, जो लोग लेस सरमाया रखते हैं, जिनके पास अमाउंट थोड़ी है आगे परस्यू करने के लिए, कैरी करने के लिए, तो वो लोग फुल पेमेंट करके हमारे थ्रू अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं विद कंपनी रिसिप्ट, सेम डे पेमेंट अपडेट और डिफरेंट जो सोल्यूशंस होते हैं टाइमली जो है वो चलते रहते हैं। तो वो हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं सर्विसेज को अपनी बेटर से बेटर करें, जितना जल्दी हो सके अपनी चीज़ों को है वो कंप्लीट करें। तो जो भी सर्विसेज हमारी चल रही होती हैं या किसी भी डीलर की चल रही होती हैं, आप उसको फुल पेमेंट करके भी एक अच्छा प्लॉट ऑन ग्राउंड लोकेशन के ऊपर इस साउथ में भी ले सकते हैं। अब इस साउथ का ऑन ग्राउंड लोकेशन क्या है, 12 मरतबा विजिट भी करवा चुका हूँ और 12 मरतबा मैप के ऊपर भी दिखा चुका हूँ। तो इस साउथ का जो स्टार्टिंग एरिया है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। बी ब्लॉक के स्टार्टिंग एरिया में काम जारी है, तो स्टार्टिंग एरिया ही डेवलप होने हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस साउथ का भी और बी का स्टार्टिंग एरिया डेवलप होना है। पीछे जो है वो अभी तक ऑब्वियसली बात है, जब पहला कंप्लीट होगा तो पीछे जाएगी ना डेवलपमेंट। तो वो सोसाइटी वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो चीज़ें इसी तरफ ही हैं। और यही लाइक कल जब अर्ली बर्ड ब्लॉक के रेट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे तो लोग जो प्रायोरिटी सबसे पहले घर बनाने के लिए देंगे तो वो इस साउथ का स्टार्टिंग एरिया को देंगे, बी ब्लॉक के स्टार्टिंग एरिया को देंगे। तो जिसका सरमाया कम है वो यही सोच ले कि भाई आज मैं 10 लाख रुपए कम दे रहा हूँ, यानी कि उसको अगर अर्ली बर्ड के डील के लिए 17 लाख देना पड़ रहा था और इस साउथ की डील के लिए 10 लाख देना पड़ रहा है, तो वो 7-8 लाख आज कम दे रहा है ना, तो कल प्रॉफिट कम ले लेगा। क्या हर्ज है इस बात में? अगर वो कल प्रॉफिट कम ले लेगा और आज पेमेंट भी कम कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर सब्र शुक्र कर लें। ये आखिरी सोल्यूशन है। देखें यहाँ पे हम लोग स्टक हो चुके हैं, इस दलदल में फंस चुके हैं। यहाँ पे हमें ऐसा फैसला करना है कि जो पैसा जो है वो कम से कम नुकसान में जाए और कल ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सके। तो हमने ये सोच रखनी है यहाँ पे। तो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस चाहिए, या वो अपनी पेड अमाउंट में से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या न्यू जो अमाउंट आपके बैंक में है, जो आपके अकाउंट में है, उसमें से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें करना पड़ेगा, किसी न किसी किनारे तो हमें लगना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है वो जिनके 7 मरला के प्लॉट्स हैं, यानी कि किसी की 25-26 लाख गई हुई है और उन्होंने मेरी बात मानी थी और पेमेंट स्टॉप की थी, तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर दें, अपना नाम लिस्ट में लिखवा लें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में डील आ रही है 6 मरला की, उसमें 25 से 26 लाख रुपए की एडजस्टमेंट है और 18 से 19 लाख कैश है। तो वो आप लोग रेडी रहें। वो गेट नंबर 1 के साथ उसकी लोकेशन आ रही है और वो लोग भी इस डील से फ़ायदा उठा सकेंगे। यानी कि पहले तो जो भी ऑफर्स आती रही हैं वो 25-26 लाख जिनका पेड था उनके लिए ऑफ़र नहीं आई कोई अभी तक, तो वो अब ऑफ़र आने वाली है 6 मरला की। तो देखिए किसी न किसी किनारे लगना है, वो लोग भी रेडी रहें, पेमेंट को अरेंज रखें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर जो भी अच्छा प्लॉट होगा उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहें। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन एनएमसी के हवाले से अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर जो हमारा शो हो रहा है वहाँ पे आप एक डिसेंट सा वॉइस मैसेज ड्रॉप करेंगे अपने क्यूरी का। जैसे ही मैं ईजी होऊंगा, कॉल करनी हुई मैं कॉल कर लूँगा, मैसेज पे रिप्लाई करना होगा वॉइस नोट में, मैं आपको इंशाल्लाह ईजीली हर चीज़ आपके मुताबिक आपको टाइम देकर गाइड करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने भी लोग अटैच हैं वो अगर मेरी वीडियो दोबारा देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा हर किसी को टाइम दिया है और मैंने वहाँ पे उनको एक एक चीज़ गाइड की है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बस पेमेंट कर दो, जिसके लिए सूटेबल चीज़ होती है मैं उसके लिए कहता हूँ कि भाई पेमेंट करो। बस आखिरी बात करने जा रहा हूँ कि
आप लोग अगर इस साउथ में प्लॉट कन्वर्ट करवा रहे हैं तो याद रखिएगा क्लॉक टावर के पास करवाइएगा। अगर बी में 5 मरले का प्लॉट कन्वर्ट करवा रहे हैं तो फिर स्ट्रेटजिक लोकेशन जो शुरू वाली है 100 नंबर तक है उसमें कन्वर्ट करवाइएगा, उससे पीछे ना जाइएगा। अगर आप मेरे थ्रू ये डील नहीं कर रहे, मेरे थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसको पहले ही आपको ये चीज़ बताऊंगा। इसके अलावा जो बाकी साइजेस भी हैं तो किसी से कंफर्म करके, या मैं भी दोबारा बता रहा हूँ, इस साउथ का जो स्टार्टिंग एरिया है वो डेवलप हो चुका है, जिसमें क्लॉक टावर तक आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं। यार वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, मशीनरी जब लगी होती है फिर भी टेंशन नहीं होती, कभी ना कभी चीज़ बन ही जाती है ना। तो वहाँ तक अपने प्लॉट्स कन्वर्ट करें, उससे पीछे ना जाइएगा। वहाँ फिर आपके लिए जलालत प्रोग्राम है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मैं आपको इजीली एक अच्छा सा गाइडलाइंस का वॉइस नोट कर सकूँगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।